हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th का फर्स्ट डे जो इक्वेशन प्रॉब्लम है, अकाउंटिंग इक्वेशंस, जिसका फार्मूला है C + L = A। यानी कि C का मतलब होता है कैपिटल, L यानी कि लिएबिलिटीज़, A यानी कि एसेट्स। यानी कि जो भी बिजनेस में हम फर्स्ट अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जो ओनर बिजनेस का, उस अमाउंट को क्या कहते हैं हम कैपिटल। और जो भी हम उधार परचेस करते हैं या बैंक का जो भी उधार हम लोन लेते हैं तो उसको कहते हैं हम लिएबिलिटीज़, चाहे वो करंट लिएबिलिटीज़ होने दो या लॉन्ग टर्म लिएबिलिटीज़। एसेट्स यानी कि करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन रिलेटेड आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें दिया गया है, फर्स्ट प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है हारिश स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैश ₹2 लाख। यानी कि मिस्टर हारिश क्या कर रहा है, वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कितने कैपिटल से, 2 लाख। तो हमारा जो कैपिटल है फर्स्ट कितना है, फर्स्ट वन है कैपिटल C, यानी कि कैपिटल कितना लगा रहा, वो कैपिटल। लिएबिलिटीज तो अभी नील है तो छोड़ दो उसको। असेट क्या है यहाँ पे देखिए, क्या किस में लगा रहा हुआ, कैपिटल कैश में लगा रहा है। तो हमारा असेट क्या है, कैश है। कैश कितना लगा रहा है वो कैपिटल, टोटल लगा रहा है 2 लाख। 2 लाख और हमारा जो कैश है वो भी कितना है, 2 लाख। तो इक्वेशंस का जब आप करते हैं प्रॉब्लम तो दोनों साइड आपको इक्वल अमाउंट आना होगा, क्योंकि ये इक्वेशंस है। तो इसमें यहाँ पे जो भी हम प्रॉब्लम करेंगे तो इक्वल अमाउंट हमको लास्ट में करना होगा। तो ये होगा हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है, जैसे कि हमारा जो फर्स्ट का जो आइटम्स है, फर्स्ट यहाँ पे लिख लेंगे हम कैपिटल, और ये साइड क्या है, कैश है। ठीक है, चलिए कि कैपिटल कितना है, 2 लाख है, 2 लाख। और जो भी हमारा कैश है कितना है, 2 लाख। ठीक है, तो सेकंड इसमें क्या कर रहा हूँ, सेकंड में हमारा परचेज ए गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश। यानी कि हम गुड्स परचेज कर रहे हैं किससे, नमन से। किस में कर रहे हैं, कैश में। यानी कि उधार नहीं है, अगर उधार रहता तो हमारा एक लिएबिलिटी आता है यहाँ पे क्रेडिटर, लेकिन हम उधार पहले ये क्या कर रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं। तो हमारा कैश कितना है, 2 लाख है। तो कैश इसमें से हमको निकालना होगा। ठीक है, तो हमारा देखिए भाई फर्स्ट वन है जो परचेस कर रहे हैं, हम क्या परचेस कर रहे हैं भाई, प्लस। तो ये हमारा एक एसेट एक्स्ट्रा हो चुका है, यानी कि गुड्स परचेस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परचेस, परचेस कितने का परचेस कर रहे हैं, कितने का परचेस है नमन के पास का, 1,40,000। ठीक है, 1,40,000 का हम परचेस कर रहे हैं। और ये 1,40,000 कैसा पेड किया हमने, कैश है। यानी कि कैश हमारा कितना है, 2 लाख है। तो इसमें से हम अगर हम 1,40,000 निकालेंगे ना, कितना बचेगा कैश, 1,40,000। तो हमारा कैपिटल है ये तो इतना ही रहेगा, लेकिन हमारा कैश चेंज होगा। 2 लाख में से 1,40,000 निकालेंगे ना, अभी हमारे पास कैश कितना है, सिर्फ 60,000 है, प्लस 1,40,000। तो हमारा इक्वल टू कितना होगा, ये टोटल कैपिटल हमारा 2 लाख। ठीक है, ये साइड पे हमारा कैपिटल कितना है, 2 लाख है। ठीक है, थर्ड स्टेप में सेम, फर्स्ट हम लेंगे हम यहाँ पे कैपिटल इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या क्या आइटम है, फर्स्ट है कैश, सेकंड एसेट क्या है, परचेज है, ये लेंगे हम यहाँ पे परचेज। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है फिर, और हमारा जो कैपिटल कितना है, 2 लाख है। यहाँ पे हमारा लिखेंगे हम 2 लाख। और हमारा जो कैश, हमारा जो बैलेंस है परचेस करने के बाद कितना है कैश, 60,000। और हमारा परचेस कितना है, 1,40,000। ठीक है, चलिए थर्ड स्टेप क्या है, सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग ₹10,000। यानी कि हम सेल कर रहे हैं, किसको सेल रहे हैं, भानु को। यानी कि यहाँ पे नाम आया है, यानी कि हम उधार सेल कर रहे हैं। कितना सेल किया है, 10,000। तो हमारा जो परचेस कितने किए थे हम प्रोडक्ट, 1,40,000। इसमें से अगर हम 10,000 सेल किए हैं तो हमारे पास स्टॉक रहेगा सिर्फ 1,30,000। तो हमारा जो कैपिटल है इतना ही है। लेकिन यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम जो सेल कर रहे हैं, किस पे सेल करना है, परचेज कितने किया था हमने, 1,40,000, यानी कि 1,40,000। इसमें से हम सेल कितना कर रहे हैं, 10,000। तो अगर हम 10,000 निकालेंगे तो हमारे पास कितना रहेगा स्टॉक, 1,30,000। लेकिन ये क्या है, सोल्ड गुड्स टू भानु है, लेकिन यहाँ पे कैश नहीं है, यानी कि हम उधार सेल कर रहे हैं। तो हमारे लिए क्या, भानु क्या हमारे लिए क्या होगा, असेट होगा, करंट असेट। यानी कि भानु क्या हमारे लिए, डेटार है। ये भी हमको आना है पैसा, ये जाएगा यहाँ पे असेट साइड में डेटार। यानी कि भानु हमारे लिए क्या है, करंट असेट है, क्योंकि अभी हमको आना है वहाँ से पैसा कितना, 10,000।
ठीक है। तो ये सेट कितना है 2 लाख है, लेकिन यहाँ पे कैश तो हमारा रिसीव नहीं हुआ है, तो हमारा कैश चेंज नहीं होगा, 60 का 60,000 ही रहेगा। प्लस परचेज में से कितना 1,40,000 किया था हमने, 10,000 सेल किया है, तो हमारे पास अभी कितना स्टॉक अवेलेबल है 1,30,000 है। प्लस और डेटर कितना आना हमको 10,000, तो कितना होगा टोटल 60,000 प्लस 1,30,000 1,90,000 प्लस 10 2 लाख। तो हमारा अभी असेट भी कितना है टोटल 2 लाख। तो और इधर कितना था कैपिटल 2 लाख। तो दोनों इक्वेशंस में क्या है, दोनों तरफ से सेम टोटल बैलेंस आता है। फोर्थ वन पर हम लिखेंगे पहले आइटम, फर्स्ट है कैपिटल। कैपिटल इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है कैश है फर्स्ट एसेट, प्लस सेकेंड एसेट है हमारा परचेज, और थर्ड एसेट है हमारा, तीसरा जो एसेट है वो हमारा डेटर। ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। फर्स्ट कैपिटल कितना है हमारा 2 लाख है, 2 लाख इक्वल टू कैश कितना हमारा 60,000 है, प्लस परचेस कितना किया, अभी कितना स्टॉक है 30,000 है जो परचेस किए में से, प्लस डेटर का कितना अमाउंट आना हमको अभी 10,000। ठीक है। तो चलिए फोर्थ स्टेप क्या है हमारा, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट स्टेप में क्या किया है मिस्टर भानु। फोर्थ में है बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, यानी कि और एक असेट हम परचेस कर रहे हैं फर्नीचर, लेकिन क्या है उधार पे, ब्रॉट ऑन क्रेडिट है। क्रेडिट यानी कि हमारा उधार है भी, तो उधार है तो हमारा क्या लिए क्या होगा, एक लायबिलिटीज होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस क्या परचेस कर रहे हैं हम, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, फर्नीचर परचेस कर रहे हैं, तो और एक असेट हमारे पर ऐड होगा यहाँ पे फर्नीचर। ठीक है। जो भी असेट नया आता रहता है तो यह असेट से एक असेट एक्स्ट्रा होता है। तो प्लस कितने में से परचेस किया है 7,000, तो ये 7,000 हमारा उधार लिए है, क्रेडिट तो अभी हमको देना है, तो यहाँ पे आएगा हमारा क्रेडिटर। तो ये उधार है तो हमारा एक लायबिलिटी है, अभी एक देना है क्रेडिटर। तो कितना देना है भाई अमाउंट 7,000। तो अब ये दोनों देखिए 2 लाख प्लस 7,000, तो हमारा टोटल कैपिटल साइड होगा 2 लाख 7,000। ये साइड देखिए 60,000 प्लस 1,30,000 1,90,000 1,90,000 प्लस 10 2 लाख प्लस 7, इधर भी हो जाएगा टोटल 2,07,000। ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप क्या है यहाँ पे, विड्रा कैश फॉर पर्सनल यूज। हम कैश विड्रा कर रहे हैं तो पर्सनली यूज के लिए, तो बिजनेस के लिए क्या होगा, ये खर्चा होगा। तो आप खर्चा कहाँ से विड्रा कर रहे हैं हम, किस में, तो यहाँ पे कैश विड्रा कर रहे हैं, तो कैश में से माइनस करना होगा, और किस में से कैपिटल में से हमारा अमाउंट कम होगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे कैपिटल, प्लस इधर क्या है क्रेडिटर है, इज इक्वल टू फर्स्ट इधर असेट क्या है, फर्स्ट है कैश, प्लस ये सेट क्या है फिर परचेज है, प्लस थर्ड एसेट क्या है हमारा डेटर है, प्लस फर्नीचर। ठीक है। तो चलिए हमारा जो कैपिटल है कितना है 2 लाख है। 2 लाख हमारा यहाँ पे कैपिटल थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हमने विड्रा किया है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे बाद में, प्लस क्रेडिटर अभी पेड नहीं किया, तो ये 7,000 का 7,000 ही है, इज इक्वल टू कैश कितना हमारे पास 60,000 है, लेकिन हमने विड्रा किया है तो हमारा कैश कम होगा, माइनस कितना विड्रा किया है, टोटल जो विड्रा किया है अमाउंट कितना है 2,000, तो हमारा 2,000 का कैश यहाँ पे कम होगा 2,000, और परचेज कितना हमारा तो 1,30,000 है, प्लस डेटर कितना हमारा अभी रिसीव नहीं हुआ हमारा, तो ये 10,000 ही है, प्लस फर्नीचर कितना है 7,000। और ये 2,000 बिजनेस के लिए खर्चा होता है, तो ये कैपिटल में से लेस करना होगा, हमारा कैपिटल हमारा कम होगा यहाँ पे 2 लाख माइनस 2,000। तो अभी हमारा कैपिटल कितना है सिर्फ 1,98,000 है, तो हमारा कैपिटल कितना है 1,98,000 प्लस 7,000 इज इक्वल टू 60,000 माइनस 2,000, तो हमारे पास कैश कितना अवेलेबल है 58,000 प्लस 1,30,000 प्लस 10,000 प्लस 7,000, तो हमारे दोनों सेट कितना होगा 1,98,000 प्लस 5,000, तो कितना होगा 2,05,000 है ना। तो कितना होगा देखो 1,98,000 प्लस 7,000 कितना है 2,05,000, तो अब इधर कितना है हमारा 2,05,000
इक्वल टू, इधर भी कितना आना होगा 2,05,000, ये है हमारा 58,000 प्लस 1,30,000 प्लस 10,000 प्लस 7,000, तो इधर भी कितना है 2,05,000। ठीक है, तो और एक क्या है नेक्स्ट स्टेप है, और एक फिफ्थ वन में क्या कर रहे हैं हम। चलिए ऊपर का यहाँ पे थोड़ा सा रफ करूँगा क्योंकि यहाँ पे बोर्ड फुल हो चुका है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रफ करेंगे। ये यहाँ पे बताएंगे हम फर्स्ट, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है सिक्स्थ वन है, लास्ट वन स्टेप। तो हमारा जो बैलेंस है क्या है, फर्स्ट है कैपिटल प्लस है क्रेडिटर इज इक्वल टू एसेट में क्या है हमारा कैश है प्लस परचेज है प्लस डेटर है, डेटर प्लस और जो हमारा जो लास्ट एसेट आया क्या है फर्नीचर है। ठीक है, इसका कैपिटल का जो अमाउंट है हमारा कितना है 1,98,000 है प्लस क्रेडिटर अभी कितना देना है हमको 7,000 है इक्वल टू कैश कितना है 58,000 है अभी प्लस फर्नीचर कितने परचेज कितना है 1,30,000 है प्लस डेटर कितना आना है 10,000 है, फर्नीचर कितना है 7,000। ठीक है, ये फर्स्ट जो बैलेंस हमारा ले रहता है वो लिख लेके नेक्स्ट स्टेप करना और रहता है। नेक्स्ट है हमारा जो स्टेप है डिपॉजिट इनटू डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, यानी कि कैश हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो कैपिटल साइड में तो कोई चेंज नहीं होगा, ये तो इतना ही रहेगा। लेकिन कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो कैश कितना है हमारा पास 1,58,000 है, 1,58,000 है। 58,000 में से अगर हम माइनस कर कितना है 5,000 मैंने डिपॉजिट कर रहे हैं तो इसमें से 5,000 निकालेंगे तो हमारा कैश यहाँ पे कम होगा 58,000 माइनस 5,000। ठीक है, 58,000 माइनस 5,000 तो हमारे पास कितना होगा कैश सिर्फ 53,000 प्लस ये तो हमारा पास कितना है क्या परचेज तो सेम है 1,30,000 प्लस ये भी क्या है डेटर भी 10,000 है प्लस 7,000 और एक हमारे पास जो असेट ऐड हो रहा है वो है यहाँ पे जमा करें बैंक, तो बैंक में हमारे लिए करंट असेट है तो ये नेक्स्ट अकाउंट हमारा आया है बैंक। तो बैंक में कितना डिपॉजिट किया हमने, यहाँ से कैश में से हमने 5,000 निकाला तो बैंक में कितना जमा किया 5,000। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 1,98,000 प्लस 7,000 तो टोटल हमारा क्या होगा लिएबिलिटी कैपिटल एंड लिएबिलिटी साइड 2,05,000। इधर कितना होगा 53,000 प्लस 1,30,000 10,000 7,000 5,000 तो इधर भी टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 2,05,000। ये आपको सेक्शन सी में पूछा जाता है फर्स्ट ईयर में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछा जाता है। ये अकाउंटिंग इक्वेशंस जो कैपिटल प्लस लिएबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, यानी कि जो भी कैपिटल होता है बिजनेस स्टार्ट करते वक्त या लिएबिलिटीज होता है ये एक साइड आते हैं, असेट्स जैसे जैसे हम इक्वेशन करेंगे जैसे एसेट ऐड होते जाएगा यहाँ पे हम प्लस करते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप अकाउंटिंग क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर कोई डाउट है या कोई स्टेप आपको समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन है कि वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जल्द से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इसी तरह की वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाए ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।